शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रसंग में यजुर्वेद के 32वें अध्याय के मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का एक मंत्र है, यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का स्वयंभू ऋषि और परमात्मा देवता है और इसमें सृष्टि विद्या या सृष्टि विज्ञान की चर्चा है, परमेश्वर के सामर्थ्य की चर्चा है। क्योंकि परमेश्वर की जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर की स्तुति में उसके जो कार्य हैं, उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, उसको जानते हैं। उसको जानना, उसकी चर्चा करना, ये स्तुति का अभिप्राय होता है। तो स्तुति करने से उसका पूरा हमें परिचय मिलता है। चर्चा की थी हमने, उसके नाम की चर्चा परिचय में शामिल थी और उसके बाद उसके उपस्थिति की चर्चा, उसके कार्यों की चर्चा। तो ये मंत्र उसके कार्यों की चर्चा कर रहा है, संसार के निर्माण की चर्चा कर रहा है। यहां पर जो शब्द है यम क्रंदसी अवसातस्तभानि, मतलब वो इन समस्त संसार के लोगों की रक्षा करने वाला है, इनके सब सामर्थ्य को गति देने वाला है। संसार में जो कुछ भी है वो उसमें सब में आपको गति दिखाई देगी। गति के बिना संसार आप चला ही नहीं सकते, आप देख ही नहीं सकते। हर कण में आपको गति दिखाई देगी। आज विज्ञान के लोग जिन्हें हम स्थिर कहते हैं उनमें भी वो गति देखते हैं। छोटे से छोटे कण के अंदर भी उनको गति दिखाई देती और उस गति की कोई सीमा नहीं है, बहुत तीव्र है, लेकिन हमें वो चीज स्थिर दिखाई देती। तो इसी तरह से सारा जो संसार है, सारा जो ब्रह्मांड है, वो गतिशील है, लेकिन ये गतिशील होने पर भी स्थिर है, अर्थात टिका हुआ है, वो इधर उधर गिरा नहीं है। क्योंकि जब कोई चीज गति में होती है तो गिरती नहीं है। यहां पर कहा है क्रंदसी। क्रंदसी का अर्थ है द्युलोक और पृथ्वीलोक। यम क्रंदसी अवसातस्तभानि, अतः इस द्युलोक और पृथ्वीलोक की वो रक्षा करने वाला है, उनको वो स्थिर करने वाला है, इसमें वो गति देने वाला है। स्थिर होते हुए भी गति है, यद्यपि वो नहीं गिर रहे हैं, अपनी ही कक्षा में हैं, इसलिए स्थिर है, किंतु वो अपने निरंतर गति में लगे हुए हैं। रेजमाने कहता है, इसको कैसे देखेंगे? मनसारे,
अभ्यक्षेताम। कहता है इस सारे संसार को आप आंख की गति से नहीं देख सकते, इंद्रिय की गति से नहीं देख सकते। गति, इस गति को देखना है तो मन से देखना पड़ेगा। अर्थात मन जो है वो एकाग्रता जब लाता है, एकाग्रता करता है, तब हम किसी चीज को देख पाते हैं। हम आंखों से खुली होने पर भी कोई चीज नहीं देखते, नहीं देख पाते, क्योंकि यहां एक नियम है जिसे समझने की आवश्यकता है। हमारी इंद्रियां जो हैं हमारे साधन हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं। आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनसे 5 प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन ये 5 प्रकार का ज्ञान इंद्रियों का अपना विषय नहीं है। यदि इंद्रियों का अपना होता तो कोई स्पर्श हमें अनुभव होना चाहिए इंद्रियों के द्वारा उनसे जुड़ने पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि हमारे ज्ञान तंतु ठीक से काम नहीं करते, या हमारी चेतना काम नहीं करती, या हमारा मन काम नहीं करता, तब हमारी इंद्रियां वस्तु के संपर्क में होने पर भी उसके गुणों को ग्रहण नहीं कर पाती। हम यदि किसी काम में व्यस्त हैं तो बहुत सारे शब्द होने पर भी सुनाई नहीं देते। हम सड़क पर बैठकर देख रहे हैं लेकिन हमारा देखने का मन नहीं है, तो पूरी सड़क पर कुछ भी निकल गया हमें पता नहीं है। तो इसलिए काम जो इंद्रियां करती हैं वो इंद्रियों का काम अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है। यदि उनका अपना होता तो वो खुद कर लेती और खुद को पता लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए इंद्रियों से काम तभी हो सकता है जब उनसे मन जुड़ा हुआ होता है, और जब किसी इंद्रिय से मन जुड़ता है तो जो काम नहीं हो रहा था वो होने लगता है, और जो कम हो रहा था वो अधिक अच्छी तरह से होने लगता है। हम कहते हैं ध्यान से, मन से लगाकर सुनो। हम कहते हैं ध्यान से देखो। हम कहते हैं ध्यान देना। तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से चखो, जितने भी काम हैं, यदि उसको हम मन के साथ जोड़कर करते हैं तो उसके करने में एक विशेषता आती है। हम उस विशेषता से उसको पकड़ सकते हैं। वास्तव में तो इस शरीर में जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, वो न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है। यद्यपि हम सब कुछ इन्हीं के द्वारा करते हैं, देखते हैं, होता हुआ पाते हैं, लेकिन जब गहराई से विचार करते हैं, जो देखना, सुनना, करना, जानना, ये जड़ के धर्म नहीं है, ये जड़ वस्तुओं के विषय भी नहीं है। इनका परिणाम, इनका भोग, इनका सुख, इनका दुख जिसको मिलता है वो आत्मा है। उस आत्मा को सुख दुख का अनुभव इनके द्वारा होता है, इनके बिना नहीं हो सकता। इनके बिना नहीं हो सकता, इनके द्वारा होता है। इसलिए हमको लगता है कि हम इंद्रियों के द्वारा सुख दुख ले रहे हैं, इंद्रियां सुख दुख का अनुभव कर रही हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे इंद्रियों के विषय उनसे जुड़े होने पर भी मन जुड़ा हुआ न हो तो उनका अनुभूति, उनका अनुभव नहीं होता। यदि वो मन जुड़ा भी है लेकिन बुद्धि से कोई निश्चय नहीं है, तो भी उसका कोई लाभ नहीं होता। और इसलिए
जब तक इस शरीर के अंदर जीवन या आत्मा या चेतना नहीं है, तब उस सारे होने का कोई मतलब नहीं होता। तो मूल जो है इस शरीर के अंदर वो है आत्मा, जीवात्मा। वो जीवात्मा का संबंध बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से और वस्तु से जब ठीक ठीक होता है, तब आत्मा को जो अनुभव होता है वो सुख होता है या दुख होता है, ज्ञान होता है। इसलिए संसार को यदि हम देखना चाहते हैं तो मंत्र में यह कहा गया है कि आप उसे देख तो सकते हैं। संसार को कैसे देख सकते हैं? अभ्यक्षेताम मनसा, अपनी मन से मन लगाकर इसको देखो, ध्यान लगाकर इसको देखो, तो आपको इनकी गतियों का, इनकी क्रियाओं का, इनकी स्थितियों का पता चल सकता है। यम क्रंदसी अवसा तस्तभानि अभ्यक्षेताम मनसा रेजमानि। कहता है कि संसार में सबसे विशाल जो सूर्य है, प्रकाशमान पिंड है, यत्राधिसूर उदितो विभाति, जहां ये सूर्य उदय हुआ विभाति, सुशोभित हो रहा है, इस को आप समझना चाहते हैं, इनके गति को, इनके कारण को जानना चाहते हैं, तो कहता है कि इसमें आपको मन लगाना पड़ेगा। और जब मन से आप चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो मन लगाना और ध्यान लगाना ये कुछ भिन्न चीज नहीं है। वास्तव में जब किसी विषय में हम विचार करते हैं तो विचार तो हर समय ही करते रहते, लेकिन उसको हम ध्यान नहीं कहते, उसको मन लगाना नहीं कहते। अर्थात हम उस विषय पर कभी चिंतन करते हैं, कभी चिंतन से हट जाते हैं, कभी दूसरे विषय को चिंतन में ले आते हैं। तो चिंतन तो हम हर समय कर रहे हैं, हमारा मन एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रहता है। और इसलिए आगे आप एक जगह देखेंगे, मन को सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक गति वाला माना गया है भी, हम देखते भी हैं। अर्थात जहां हमारे शरीर की, इंद्रियों की पहुंच नहीं होती, वहां मन की पहुंच हो जाती है, वहां तक मन चला जाता है। तो इसलिए मन के द्वारा जब हम किसी चीज को देखते हैं, मन के द्वारा जब किसी चीज को समझने का यत्न करते हैं, मन से जब किसी चीज को पकड़ते हैं, तब हम उसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। मन हमारे अंदर सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है, सबसे अधिक सामर्थ्यवान है, और इसलिए यहां पर जो कहा है कि इसको समझने के लिए हमें ध्यान से समझना होगा, मन लगाकर समझना होगा। जब हम मन लगाकर समझते हैं तो यद्यपि कार्य तो वही है चिंतन का, वही है ध्यान का, वही है मनन का। अंतर क्या है? अंतर एक ही है, पहले वो खंड खंड में हो रहा था, टुकड़ों में हो रहा था, भिन्न भिन्न वस्तुओं में हो रहा था। जब हम बहुत समझते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ देखते हैं, या बहुत सारी चीजों को हम एक साथ जानते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं होता। मन की विचित्रता है या मन की विशेषता है, मन की एक खूबी है कि वो एक समय में एक ही काम कर सकता है। मन की ये परिभाषा है, अर्थात उसके पास काम तो हजार होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही काम को करता है। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं?
इसके लिए हमारे यहां शास्त्र में एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि यदि आप केले के कोमल पत्तों को एक साथ रखो, वो 50 हैं, 10 हैं, 100 हैं, और उनसे आप सुई से छेद करो तो ऐसा लगता है जैसे एक ही बार में हो गया। लेकिन आप उसे यदि वैज्ञानिक ढंग से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्रमशः ही हुआ है। पहले प्रयास में पहले पत्ते पर, दूसरे प्रयास में दूसरे पत्ते पर, तीसरे प्रयास में तीसरे पत्ते पर छेद हुआ है। लेकिन हमको शीघ्रतावश ऐसा लगता है कि जैसे वो एक ही बार में हो गया है। वही स्थिति हमारे मन की है। हमारा मन जब किसी काम को करता है तो वो बहुत शीघ्रता से कर सकता है, और बहुत शीघ्रता से करने के कारण जब वो अनेक स्थानों पर आता और जाता है, अनेक स्थानों को, अनेक तरह के कामों को एक साथ करता है, तो हमें लगता है कि हम उसे एक बार में ही कर रहे हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि ये जो अंतराल है कामों का, यदि इसमें सातत्य आ जाए, लगातार होना हो जाए, बिना रुकावट के हो जाए, तो वो वास्तव में ज्ञान कराने वाली चीज होती है। जब हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते हुए हमारा ध्यान दूसरी जगह नहीं जाता, तब हमारा मन लगता हुआ है, ऐसा कहते हैं। हमारा मन जब किसी वस्तु में, किसी काम में लगता है तो उसका एक ही अभिप्राय होता है कि उस कार्य को छोड़कर, उस बात को छोड़कर हमारा मन दूसरी बात पर जाता नहीं है। हम लगातार एक ही बात में, एक ही स्थान पर, एक ही विषय में टिके रह सकते। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, जिसमें द्युलोक और पृथ्वीलोक के कार्यों को आप देख सकते हो। और इससे आगे जब आप देखो, यत्राधि सूर उदित विभाति, जहां पर आप इस प्रकाशमान जगत को, सूर्य को, चंद्र को, विद्युत को देख सकते हो। लेकिन इस सब को जब आप ध्यान से देखोगे तब आपको एक बात पता लगेगी। तो ये कहता है अंत में फिर वही का वही चौथा चरण उसी तरह से आ गया है। वो ये कहता है कि वो जो चौथा चरण है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात ऐसे उस परमेश्वर के लिए हम अपना समर्पण करते हैं। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति